मॉर्निंग चिल्ड्रन ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 12 में आपके क्या है, समय पर मिलने वाले। तो देखिए इसमें हमारे पाठ में एक छोटी सी कहानी बताई गई है हरिशंकर परसाई जी की। इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई हैं। तो इसमें आइए हम लोग भी पढ़ते हैं कि आदमी कितने तरह के होते हैं, मतलब कौन से आदमी टाइम पे मिलते हैं, कौन से नहीं मिलते हैं, कौन से घर जाने में मिलते हैं। तो आइए हम अपना ये पाठ पढ़ते हैं। तो ये जो पाठ है इसका क्या है, ये व्यंग विधा का परिचय दिया गया है इसमें, क्योंकि इसमें व्यंग्यपूर्ण व्यंग मतलब समझते हैं कि किसी को ताने मारना, तो व्यंग मारने जैसे इसमें बातें कही गई हैं। तो इसमें क्या बताए हैं हमारे हरिशंकर परसाई जी कि आदमी 3 तरह के होते हैं। पहले समय पर घर न मिलने वाले, जो घर में समय पे नहीं मिलते हैं, और दूसरे समय पर किसी के घर न जाने वाले, और तीसरे कौन है, न समय पर घर में मिलने वाले और न समय पर किसी के घर जाने वाले। इसके बाद कुछ मुट्ठी भर जीवधारी बचते हैं जो समय पर घर में मिलते हैं। जीवधारी ये किसको कह रहा कि समय पे कुछ मुट्ठी भर यानी थोड़े से मनुष्य ऐसे बचते हैं इन तीनों के बाद, जो कि समय पर हमें घर में मिल जाते हैं और समय पर दूसरों के घर भी जाते हैं। सज्जनता बस हम इन्हें भी आदमी कह देते हैं, ये असल में टाइम पीस हैं। ये घर में रहेंगे तो टाइम पीस देखते रहेंगे और बाहर होंगे तो हाथ की घड़ी देखते रहेंगे। इन्हें हम बर्दाश्त कर लेते हैं मगर इनकी चर्चा करना व्यर्थ है। आप लोगों की क्लास में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो टाइम पीस होंगे, जो हर समय टाइम देखते होंगे कि कब छुट्टी होगी और कब हम अपने घर पहुँचे। इसीलिए इस बार कोरोना की वजह से स्कूल ही नहीं लगी, तो वो ऐसे बच्चे बहुत खुश होंगे कि हमें स्कूल जाने को ही नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए इसका पॉइंट, चर्चा उनकी करनी है जिन्होंने सुबह 8 बजे घर पर मिलने का वादा किया था पर वे घर पर नहीं हैं। हम उनकी बैठक में इंतजार कर रहे हैं। बड़ा लड़का शिष्टता का निर्वाह करने के लिए बैठा हुआ कोई किताब पढ़ रहा है। वह बीच बीच में आँख की कोर से यानी तिरछी नज़र से हमें देख लेता है कि हम उठने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। हम तनाव कम करने के लिए उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेते हैं, खेल के बारे में बात कर लेते हैं। वह हमारे बड़े सवाल का छोटा सा जवाब देता है और हमें लगता है कि हम बच्चे हैं और किसी बुजुर्ग के सामने बचकानी बकबक कर रहे हैं। हम अखबार पढ़ने लगते हैं, समाचार पढ़कर विज्ञापन पढ़ने लगते हैं। बीच बीच में पूछ लेते हैं कहाँ गए हैं। वह जवाब देता है पता नहीं। कब तक आएंगे? तो बच्चा क्या कहता है, पता नहीं। कुछ कह गए हैं? तो वो बोलता है कुछ नहीं। हम फिर अखबार देखने लगते हैं। लड़का अब उठा है, वह चाहता है कि हम टलें मगर हमें ज़रूरी काम है। भीतर औरतें परेशान हैं, उनका बाहर स्वतंत्रता से निकलना बंद है। पास ही दरवाज़ा है, भीतर औरतों की बातें सुनाई पड़ती है। यह अच्छा है, सवेरे से आकर बैठ गया है तो उठने का नाम ही नहीं लेता है। अरे कह दिया कि घर पर नहीं है तो जाता क्यों नहीं है। नेक्स्ट पेज देखिए, है कौन ये? तो अरे फिर दूसरी जो उनके घर की लेडीज रहती हैं तो वो क्या बोलती हैं, अरे वही है, क्या नाम है उसका, कुछ काम धाम है नहीं तो यहाँ आके बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं। पर इनको भी तो आदत है कि जिस तिस से कह देते हैं कि घर आना। हमारा चेहरा लाल हो जाता है, कान की लोरियाँ जलने लगती हैं मगर हमें ज़रूरी काम है। आखिर हम उठते हैं, लड़के से कहते हैं अच्छा अब हम जाते हैं, कह देना कि हम आए थे। लड़का बहुत कम खुश होकर नमस्ते करता है और हमें विदा देता है। शाम
तक वे कहीं मिल जाते हैं तो चौंक कर कहते हैं, अरे अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हें बड़ी परेशानी हुई होगी ना, मुझे सख्त अफसोस है। अच्छा कल 8 बजे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। दूसरे दिन 8 बजे हम फिर पहुँचते हैं। बड़ा लड़का फाटक पर आकर हमारे पूछने के पहले ही कह देता है कि वे घर में नहीं हैं। तो लेखक क्या पूछते हैं कि कहाँ गए हैं, तो बच्चा क्या कहता है, पता नहीं। कब तक लौटेंगे, पता नहीं। कुछ कह के गए हैं, कुछ नहीं। वह फाटक तक इसलिए भागता आया कि हम वहीं से लौट जाएं, मगर हमें काम है और हम खुद फाटक खोलकर भीतर आ जाते हैं। छोटा लड़का हमें देखकर दरवाजे से ही चिल्लाता भीतर भागता है, ओ अम्मा वो फिर आ गया। हम बैठक में बैठ जाते हैं। बड़ा लड़का किताब पढ़ने लगता है, हम कल का अखबार पढ़ने लगते हैं। लड़का मुंह छिपाकर हंसता है। छोटे बच्चे दरवाजे पर आकर हमें देख जाते हैं। भीतर औरतों की बातचीत सुनाई देती है। लो वह तो फिर आकर बैठ गया। बड़ा मट्ठर आदमी है। कह दिया कि घर पर नहीं है तो जाकर अपना काम धाम क्यों नहीं देखता है। काम धाम कुछ हो तो देखे। सब हंसती हैं। छोटा लड़का सारे परिवार की भावना समझकर दरवाजे पर आकर कहता है, ए पापा बाहर गए हैं। हम अनसुना करते हैं। लड़का फिर कहता है, ए पापा बाहर गए हैं। बड़ा लड़का इसे अनुचित समझता है। वह उसे डांटता है, ए मुन्ने भाग यहाँ से, चुप। छोटा लड़का भाग जाता है मगर फिर आता है। तो वो छोटा लड़का क्या कहता है कि ए पापा बाहर गए हैं। तो ए मुन्ने चुप चाटा खाएगा। मुन्ने को अब इस खेल में मज़ा आने लगा है। दरवाजे पर आकर वो बार बार कहता है कि ए पापा बाहर गए हैं। बड़ा लड़का डांटता है तो खिलखिलाकर ताली बजाता भीतर चला जाता है। फिर आता है। हम उठते हैं, कहते हैं पता नहीं वे कब आएंगे। अच्छा हम चलते हैं। बड़ा लड़का बहुत खुश होता है। जब फाटक बंद करने के लिए हम मुड़ते हैं तो देखते हैं कि लगभग सारा परिवार खिड़की और दरवाजे पर है और बड़ी दिलचस्पी से हमें जाते देख रहा है। इतनी तपस्या के बाद अगर वे कभी घर मिल गए तो लगता है कि भगवान को पा लिया। जो लोग समय तय करके भी घर पर नहीं मिलते हैं वे मुझे भगवान के एजेंट मालूम होते हैं। वे हमें अभ्यास कराते हैं कि कैसे बिना ऊबे अवमानना की अवहेलना करके अनिश्चित काल के लिए किसी के दरवाजे पर इंतज़ार किया जाता है। भगवान के दरवाजे पर तो कई जन्म इंतज़ार करना पड़ता है। अगर इधर कुछ अभ्यास हो गया तो उधर आसानी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि इंतज़ार से प्रेम बढ़ता है। हर क्षण वही मन में रहता है और आंखें फाटक पर बिछी रहती हैं। प्रेम का नाम इसी बात से होता है कि कौन आपका कितनी देर से इंतज़ार करता है। मेरे एक दोस्त हैं, उनसे मैं मिलने का समय तय कर लेता हूँ पर उस वक्त हरगिज़ उनके घर नहीं जाता। यह निश्चित है कि वे घर नहीं होंगे। समय की पाबंदी के लिए जितनी सावधानी चाहिए उससे कम कभी समय पर न मिलने के लिए नहीं चाहिए। मैं उनके घर ऐसे वक्त जाता हूँ जब उनके मिलने की बिल्कुल संभावना नहीं है और वे मिल जाते हैं। उनके जहाँ होने की उम्मीद है वहाँ ना होकर वे वहाँ होंगे जहाँ उनके होने की उम्मीद नहीं है। वे किसी कमेटी के सदस्य हैं जिसकी बैठक में उन्हें होना चाहिए मगर उस वक्त वे घर पर मिल जाएंगे। जब मेरा उनसे नया परिचय था और कुछ औपचारिकता बाकी थी तब उन्होंने मुझे दूसरे दिन 11 बजे खाने पर बुलाया। मैं ठीक 11 बजे पहुंच गया। मालूम हुआ कि वे घर पर नहीं हैं, आते ही होंगे। यह सोचकर मैं बैठ गया। 12 बज गए तो मैंने उनके लड़के से पूछा, कहाँ गए हैं? उसने कहा, कुछ पता नहीं, कब आएंगे कुछ बता कर गए हैं।
उसने कहा, कुछ नहीं बता गए हैं। मैं बैठा रहा। जब 1 बज गया तब लड़के ने कहा, आपको कुछ ज़रूरी काम होगा। तो मैं उसे कैसे बताता कि क्या काम है। इतना मैं अलबत्ता समझ गया कि इस परिवार में मेरे भोजन का कोई सिलसिला नहीं है। मैं थोड़ी देर और बैठकर उठ गया। शाम को मुझे मालूम हुआ कि जब मैं उनके घर बैठा था तब वे खुद दूसरे के घर भोजन कर रहे थे। मुझे मिले तो बहुत दुखी हुए। कहने लगे, अरे बड़ी गलती हो गई, मैं भूल ही गया, फला के यहाँ बैठा था। उन्होंने बहुत जोर दिया तो मैंने वहीं खाना खा लिया। अच्छा, अब कल ज़रूर आ जाओ। नेक्स्ट पेज देखिए। कई सालों के उनके साथ के अनुभवों से सावधानी की दीवार मैंने अपने आसपास खड़ी कर ली थी। वे जिस वक्त घर मिलने का वादा करते उस वक्त मैं कभी नहीं जाता, और जब वो मेरे घर आने की बात तय करते तब मैं बेखटक के बाहर घूमता। मुझे विश्वास था वे उस वक्त नहीं आएंगे। शाम को 7 बजे उन्होंने आने को कहा है तो सुबह 8 बजे तक भी आ सकते हैं। वे घर से इधर आने के लिए ही निकलेंगे, पर रास्ते में जो मिल जाएगा उसी के हो जाएंगे। उससे बातें करने लगेंगे, उसके घर चले जाएंगे, वहीं खाना खा लेंगे, और तब उन्हें याद आएगी कि किसी से मिलने का वक्त तय किया था। वो हड़बड़ाकर भागेंगे, पर रास्ते में कोई मिल गया तो उसी के साथ हो लेंगे। लेकिन कई सालों बाद मेरी सावधानी की दीवार फिर टूट गई। हमारे एक मित्र का तबादला हो गया। मित्र से उनके भी अच्छे संबंध थे। मिले तो भावुक हो उठे, अरे अब न जाने कब मिलना होगा, इतनी दूर चले जाओगे, कब जा रहे हो। मित्र ने तारीख बताई। वे बोले, तो कल शाम को हमारे साथ भोजन करो, तुम और परसाई दोनों आ जाओ। देखो भूलना मत, मैं राह देखूंगा। मेरे मन में खटका तो हुआ, पर उस भावुकता और आत्मीयता के सामने मैं भी गाफिल हो सका। दूसरे दिन शाम को हम उनके घर पहुंच गए। वे घर पर नहीं थे। हम दोनों अब सचेत हो गए। मित्र ने कहा, यार उन्हें जानते हुए भी तुमने हाँ कह दिया। मैंने कहा, निमंत्रण तो तुम्हारा था, मैं बाधक क्यों बनता। उसने कहा, लेकिन हम आ क्यों गए हैं, हाँ कह देते, पर आते नहीं। मैंने कहा, पर उन्होंने भोजन का प्रबंध करवा लिया हो तो फिर ना आना कितना बुरा होता है। उसने कहा, कहाँ प्रबंध करवाया होगा यार, लड़के ने पूछ लो ना। मैंने लड़के से पूछा, क्यों, वे कुछ कह गए हैं। वह बोला, जी नहीं, वो तो कुछ नहीं कह गए हैं। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और उठ पड़े। रास्ते में किसी ने बताया कि वे अमुक जगह बैठे हैं। हम वहाँ पहुँचे इसके पहले कि मैं उनसे शिकायत करूँ। वे उस मित्र से बोले, तो कब जा रहे हो। देखो भाई, जाने से पहले हमारे साथ भोजन जरूर करना। बोलो कब आ रहे हो। कल शाम को ही आ जाओ। वे इस तरह बोले जैसे उन्हें तबादले का समाचार अभी मिला है। अब हम पूरी तरह रक्षा के लिए तैयार थे। मित्र ने कहा, आजकल मेरा बिल्कुल अनिश्चित है, इसलिए समय तय करना ठीक नहीं होगा। मैं किसी भी दिन आ जाऊंगा। वे बोले, हाँ कभी आ जाओ, तुम्हारा तो घर है और मैं तो हमेशा घर पर ही रहता हूँ। ऐसे लोगों की निंदा भी होती है कि वे समय का कोई ख्याल नहीं रखते और अपना तथा दूसरों का वक्त खराब करते हैं, पर मेरा मत दूसरा है। ऐसे लोग अज्ञानी हैं। वे जानते हैं कि काम अनंत है और आत्मा अमर है। जल्दी वे करें और समय पर ख्याल वे रखें। जिसकी उम्र 50-60 साल की होती है, हमारी उम्र तो करोड़ों साल है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। जो काम इस जन्म में पूरे नहीं हुए उन्हें अगले जन्म में पूरे कर लेंगे या उसके बाद वाले में। इस बार आत्मा ने मनुष्य का चोला लिया है, अगली बार वह मेढक का चोला भी ले सकता
हैं, तब मेढक के रूप में हम वह काम पूरा कर लेंगे जो आदमी के रूप में नहीं हो पाए। जल्दी क्या है। तो ये हमारे जो कवि थे उनकी क्या थी, एक व्यंग भरी पाठ थी। वो बताएं कि जो आदमी 3 तरह के होते हैं वो अपने घर में बुला के कभी नहीं मिलते हैं। अपने घर में निमंत्रण भी कर देंगे और दूसरे के घर में जाके क्या करेंगे, खुद निमंत्रण खाएंगे, पर उन्हें बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं रहेगा कि हमने किसी को अपने घर बुलाया है। तो फिर इसके बाद क्या है, आपके नए शब्द हैं, इसको आपको कॉपी में लिखना है और लर्न करना है। नेक्स्ट देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही जोड़ी बनाना है आप लोगों को। तो सज्जनता बस इन्हें भी आदमी कह देते हैं, इसका क्या होगा, ये असल में टाइम पीस है। वे जिस वक्त घर मिलने का वादा करते हैं तो उस वक्त मैं कभी नहीं जाता, ये सेकंड का हो गया। भीतर औरतें परेशान हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, उनका बाहर स्वतंत्रता से निकलना बंद है। लड़का फिर कहता है, क्या कहता है, ए पापा बाहर गए हैं। तो देखिए सही शब्द चुनकर हमें रिक्त स्थान भरना है। तो इसके बाद कुछ मुट्ठी भर बचते हैं जो समय पर मिलते हैं, तो इसमें क्या भरा जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जीवधारी हो जाएगा। मित्र की भावुकता और शिष्टता, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, शिष्टता हो जाएगी। और थर्ड देखिए, इस बार आत्मा ने मनुष्य का चोला लिया है, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, चोला हो जाएगा। अब देखिए, क्रोध में हमारा चेहरा लाल हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर लाल हो जाएगा। नेक्स्ट पेज देखिए, अति लघु उत्तरी प्रश्न हमें बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, परसाई जी के अनुसार मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परसाई जी के अनुसार मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, लेखक ने टाइम पीस किन मनुष्यों को कहा है। तो लेखक हरिशंकर परसाई ने उन मनुष्यों को टाइम पीस कहा है जो समय पर घर मिलते हैं और समय पर दूसरों के घर जाते हैं। थर्ड देखिए, समाज में किन मनुष्यों की निंदा की जाती है। तो समाज जो समय का ध्यान नहीं रखते हैं, समाज में उन लोगों की निंदा की जाती है। समय पर ना मिलने वाले यदि समय पर मिल जाए तो कैसा लगता है, समय पर ना मिलने वाले यदि समय पर मिल जाए तो ऐसा लगता है कि भगवान को पा लिया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, लघु उत्तरी प्रश्न है। तो फर्स्ट क्या है, समय निर्धारित कर समय पर ना मिलने वालों से क्या कठिनाई होती है। तो मिलने का समय, इसका आंसर क्या होगा कि मिलने का समय निर्धारित करके ना मिलने वाले लोग से बहुत कठिनाई होती है। बैठे बैठे उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, बैठने में ऊब होती है, घर वालों की अवहेलना सहनी पड़ती है, ऊपर से समय खराब होता है। फिर सेकंड देखिए, समय पर ना मिलने वाले की प्रतीक्षा करने में कैसा अनुभव होता है। तो समय निर्धारित करके ना मिलने वालों की प्रतीक्षा करने में बहुत बुरा अनुभव होता है, व्यर्थ में समय खराब करना पड़ता है, बिना काम के बैठे ऊब हो जाती है, घर बैठकर प्रतीक्षा करने पर घर के सदस्य परेशान होते हैं तो उपेक्षा करते हैं, वह अवहेलना झेलनी पड़ती है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि लड़का पूछने से पहले क्या उत्तर देता है। तो पहले दिन समय पर नहीं मिले तो हम दूसरे दिन उनके दरवाजे पर पहुंच गए, बड़े लड़के ने हमको देख लिया और वह फाटक पर आ गया और हमारे पूछे बिना ही उसने उत्तर दिया कि वो घर पे नहीं है। लेखक ने कई अनुभवों के बाद क्या किया। तो लेखक ने कई अनुभवों के बाद सावधानी बरतना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने निर्णय लिया कि जिस समय घर में मिलने का वादा करें उस समय वे घर नहीं जाते, और जब वे उनके घर आने का समय तय करते तो उस समय लेखक बिना चिंता के बाहर घूमते रहते। उन्हें विश्वास हो गया था कि वे नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखिए आप लोग, भाषा की बात।
इसे आप लोग को बोलना है और लिखना है। सेकंड क्या है, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी पे हमें क्या करना है, गोला बनाना है। तो फर्स्ट क्या है इसमें शुद्ध है, शिष्टता, ये आपका फर्स्ट नंबर शुद्ध है। सेकंड में सेकंड नंबर शुद्ध है, अनिश्चित, और थर्ड में फर्स्ट नंबर शुद्ध है, और 4 में ये 4 नंबर अनुभव शुद्ध है आपका। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो कौन कौन से शब्द है ये, जीवधारी, बैठक, अभ्यास, विश्वास और विज्ञापन। इसको आप लोगों को अपने से करना है, इसको वाक्यों में प्रयोग करके हमें ज़रूर दिखाइएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी के शब्द हमें छांटना है। तो इसमें चलिए सबसे पहले हम किसके शब्द छांटेंगे, उर्दू के शब्द। तो उर्दू कौन से हैं आपके, अखबार, अफसोस और तबादला और आपकी दिलचस्पी, ये 4 क्या है आपके उर्दू के शब्द हैं। और अंग्रेजी के शब्द कौन से हैं, टाइम पीस, एजेंट, कमेटी और ऑफिस और टेबल, ये आपके क्या है अंग्रेजी के शब्द है। फिर क्या बचा, हिंदी। तो हिंदी के शब्द कौन से हैं, शिष्टता, किताब, स्वतंत्रता, अनुचित, निंदा, निमंत्रण, आत्मा, ये सब क्या है आपके हिंदी के शब्द हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाव में अनु उपसर्ग लगाकर अनुभव शब्द बनता है। निम्नलिखित शब्दों में इसी प्रकार अनु उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाना है। तो ये सब दिए हुए थोड़ा सा कूल, तो कूल में हम अनु लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, अनुकूल बन जाएगा। इसका अनुसार बन जाएगा, इनका अनुकरण हो जाएगा, अनुमोदन हो जाएगा, और इसका अनुमति हो जाएगा, इसका अनुमान होता है। तो ये आपका पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।